सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री चुडानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। तो दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोए, पहले भय प्रणाम तिम नमो जो आगे होए। गुरु को करता हूँ दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम। गुलाम कुत्ता हूँ आपके चरणों का, मुतिया मेरा नाम। गले प्रेम की रस्सी जहाँ खींचूं तहाँ जाऊँ। तो करो तो बावरूँ, दूर दूर करूँ सुझाऊँ। जो राखो त्यों रहूँ, जो देऊँ सो खाऊँ। तो बंदी छोड़ दयाल जी कि तुम लग हमरी दौड़, जैसे काग जहाज का सूझत और न ठोर। साधु माई बाप है कि साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से काटे यम के फन। सब पदवी के मूल है सकल सिद्ध है, तीरदास गिरीप सतपुरुष भजो की अभिगत कला कबीर। सदगुरुदेव की जय। तो महर्षि वामदेव की पावन भूमि से, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से और बुंदेलखंड की पावन धरती से मैं राकेश कुमार वर्मा परम पूज्य सदगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान के आधार पर अपने सभी भगत भाई बहनों की सेवा में पुनः उपस्थित हूँ। भगत भाइयों, आज ही बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पर आपको चर्चा करूँगा। गुरु शिष्य चैनल के माध्यम से आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मानव जीवन अनमोल है और परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने अपनी अमरवाणी में बताया है कि मानुष तन अनमोल है, मिले न दूजी बार। और तलवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहू न लगता डार। भगत भाइयों, परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने अपनी अमरवाणी में बताया है कि अगर मानव जीवन पा करके हम भक्ति नहीं करते हैं या परम संत की खोज नहीं करते तो हमारा मानव जीवन व्यर्थ चला जाएगा और फिर दोबारा मानव जीवन में मिलना अत्यंत दुर्लभ है। तुलसी साहब जी ने बड़े सुंदर भाव दिए कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ जिन ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। तो बड़े भाग से मानुष तन मिला है। और परम पूज्य सदगुरुदेव जी की दया देखी कि हमको परम संत मिले, जिसके लिए ऋषि मुनि अपना शरीर गला करके चले गए। वो परम संत हमको आसानी से मिल गए, जिसके बारे में गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कहा है कि अगर तुझे परमात्म तत्व की जानकारी चाहिए तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज करो। उनको दंडवत प्रणाम करके और विनम्र पूर्वक निवेदन करने से वो परम संत, वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। तो भगत भाइयों, परमात्म तत्व की जानकारी देने वाले परम संत हमको मिल गए, लेकिन हमने उन परम संत के तत्व ज्ञान को, उन वचनों को हमने गहराई से हृदय में नहीं उतारा, जिसके कारण आज गुरु गद्दार मैनेजमेंट इन 12 फर्जी आश्रम खोल करके परम पूज्य गुरुदेव जी के नाम से और आपका दान पाठ और खून दान देह दान तक करवा रहा है। भगत भाइयों, आइए मैं आपको लिए चलता हूँ परम पूज्य सदगुरुदेव जी के जो ये गुरु महिमा का अंग है। ये यथार्थ भक्ति बोध पुस्तक है। इसके कुछ पन्ने पर मैं आपको ले चलूँगा और देखिएगा परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने क्या दिशा निर्देश भक्त समाज को दिए हैं। आइए आपके समक्ष करते हैं। यह 48 नंबर पन्ना है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी की अमरवाणी है कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखन करूं बन राय, और धरती का कागज करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए। परम पूज्य सदगुरुदेव जी बताते हैं कि ऐसे सदगुरु की महिमा करने के लिए यदि 7 समुद्र की स्याही इंक करूं और सर्व वृक्षों का कलम बना लूं, तब तथा पूरी पृथ्वी जितना कागज बना लूं, तो भी ऐसे सदगुरु की महिमा लिखी नहीं जा सकती। कैसे सदगुरु की, जिसने 84 लाख चक्र का आपको बाईपास रास्ता बताया कि यदि कुत्ते के जीवन के कष्ट लिखें, फिर गधे के जीवन का कष्ट लिखें, फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों का कष्ट लिखे, जो सदगुरुदेव जी ने
नहीं होने दिया उपरोक्त कलम दवात कागज कम पड़ जाएंगे। देखिए कुत्ते के जीवन को जो सर्द रात में रात को रोता है क्योंकि उसको ठंडी लगती है, परम पूज्य सद्गुरुदेव ने बताया, फिर वो ऊपर को मुंह करके रोता क्योंकि आत्मा तो वही है, आत्मा तो वही है जो मनुष्य के शरीर से निकल गई, शरीर बदल गया पर आत्मा तो वही है। आत्मा को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है। शरीर बदल गया तो क्या हुआ, अब आत्मा रोती है। तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कहा कि अब पछताए होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। मानव जीवन था, परम संत सत्संग के माध्यम से समझा रहे थे तो हमने सुनी नहीं, तब तो हम चौधरी पाक रहे थे। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने बताया। तो तुच्छ दास का निवेदन है, अभी समय है आप परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के तत्व ज्ञान को गहराई से समझिए भगत भाइयों। देखा देखी मत करिए, ज्ञान बुद्ध मनमाना आचरण मत करिए। अगली बाड़ी में क्या बताया है कि कबीर बलिहारी गुरु आपना और घरी घरी 100 बार, अब मानुष ते देवता किया करत न लागी वार। क्या बता रहे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी कि ऐसे सदगुरु पर 100 बार कुर्बान जाऊं। कैसे सदगुरु पर जिन्होंने सारे विकार छुड़वा दिए, बीड़ी छुड़वा दी, गुटखा छुड़वा दिया, मांस छुड़वाया, और ये जो पाखंड क्रिया करते थे वो सारी छुड़वा दी। क्या बताते हैं कि जिसने सर्व बुराई और आदतें छुड़वाकर मनुष्य से देवता बना दिया, मनुष्य से देवता बना दिया। परम पूज्य सद्गुरुदेव ने बताया है कि ईश्वर की दया बिना मिले न कुछ भी ज्ञान, अब बिन सतगुरु सत्संग के नर है पशु समान। यानी जब तक हमको परम संत का सत्संग और परम संत का तत्व ज्ञान नहीं मिलता तो हमारा जीवन पशु के समान है। क्या बताया है कि पशु की तो पनही बने, नर का कछु न होए, अजो नर से करनी बने तो नर नारायण होए। नर नारायण, यहां पर वही बात बताई है कि मानुष से देवता किया करत न लागी वार। जैसा सच्चा सौदा सिरसा डेरे वाले संत गुरमीत सिंह ने अपने संत जीवन में अंतिम उपलब्धि बताई है कि मैंने अपने अनुयायियों को इंसान मनुष्य बना दिया। सिरसा डेरे के सर्व प्रेमी तथा प्रेमण बहने और नाम के पश्चात जैसे गोत्र लिखा करते हैं, ऐसे इंसान मनुष्य लिखकर गर्व महसूस करते हैं। जैसे वर्तमान में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी से जो जुड़ जाते हैं परम संत संतराम पाल जी महाराज जी से, तो उनको सब भगत जी सच्चा है, भगत जी। और भगत जी क्या कर रहा है, भगत जी 12 आश्रमों में जाकर के अपनी ऐसी तैसी करवा रहा है। भगत जी इन फर्जी आश्रमों में जाकर के और ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण करके वही काम कर रहा है जो काल के खूंटे में बंद करके पहले किया करता था। और कहने को भगत जी है, अब भगत जी किधर गया तेरा तत्व ज्ञान है? पुतला राम से आशीर्वाद लेकर के अपने आप को भगत जी मानता है। कैसे ये डांस करवा रहे हैं आज सदगुरुदेव जी को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ये गुरु गद्दार मैनेजमेंट हरियाणा का मुखिया जो महेंद्र भगोड़ा है और गुरु जी के बेटे मनोज और वीरेंद्र बलजीत लहरी कैसे गदा ले रहे हैं। इनके अंदर जरा भी दर्द है सदगुरुदेव जी के प्रति। ये कभी प्रयास करेंगे सदगुरुदेव जी के बाहर लाने का ना? कभी चोर चाहेगा कि साहूकार जाग जाओगे, साहूकार जागे मेरा माल पकड़ा जाएगा, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। ये तो इन्होंने ठेका ले रखा है कि संगत को काल के खूंटे में मजबूती से बांधेंगे और वही कर रहे हैं। लेकिन संगत के जू तक नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी हम तुच्छ दासों का प्रयत्न जारी है, जैसी भी परमात्मा हम पर दया कर रहे हैं वही प्रयास दास का जारी है। सिरसा डेरे के सर्व प्रेमी तथा प्रेमण उस भोले इंसान श्री गुरमीत सिंह जी को पता नहीं कि सदगुरु तो इंसान मनुष्य देवता हंस बनाता है। अभी तो आप तथा आपके अनुयायी अधूरे हैं। कबीर गुरु मानुष कर जानते, गुरु को मानुष जोगी ने, और चरना अमृत को पान, ते नर कह जाएंगे, ते नर कह जाएंगे, जन्म जन्म हो स्वान।
गुरु को मानुष जोगी ने, गुरु मानव शरीर धारण करके आता है, लेकिन शिष्य के लिए परमात्मा बता रहा है कि शिष्य गुरु को अगर मानुष अपने जैसा मान रहा है तो उसको कोई ज्ञान नहीं है, उसको कोई तत्व ज्ञान नहीं है। जो अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को अपने जैसा मान रहा है और चरणामृत को पान, जैसे ये पवन कुमार यादव तिमिर दूठक सात संगति का मुखिया परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के अनमोल चरणामृत को कोरोना काल का मेडिसिन बता दिया और सरेआम वीडियो डाल दिया उसमें। इसको 4 से इसके ऊपर मुकदमा भी चला, भी शायद चल रहा हो, पेंडिंग में हो। ये जो दास के पीछे लग करके और अपनी भक्ति कमाई को नष्ट कर रहे हैं। तो तुच्छदास का निवेदन है कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की यथार्थ भक्तिबोध पुस्तक को आधार बनाएं, जो दास आपके समक्ष रख रहा है। जो सद्गुरु तत्वदर्शी है, जो सद्गुरु तत्व ज्ञान देता है, उसको परमात्मा के तुल्य ही मानना चाहिए। यदि साधक ने गुरु धारण कर रखा है और नियमानुसार चरणामृत भी पी रहा है और गुरु जी के केवल संत रूप में देखता है और परमात्मा अन्न मानता है, तो वह शिष्य पार नहीं हो सकता। पार नहीं हुआ, श्वान यानी कुत्ते आदि के शरीर को प्राप्त होता है। जैसे परम पूज्य सद्गुरुदेव ने बताया था कि गुरु परमात्मा नहीं है, लेकिन अगर आपको परमात्मा चाहिए और जन्म मरण से आप छुटकारा चाहते हैं तो मान लेना गुरु परमात्मा है। गुरु को परमात्मा तुल्य मानना चाहिए। और अगर गुरु को परमात्मा तुल्य संगत मान रही होती तो इन 12 आश्रमों में धनाना धाम में जाकर के पुतला राम से आशीर्वाद लेकर के खुश होकर के नहीं चली जाती, अपने गुरु के लिए प्रयासरत रहती और अपने गुरु से आशीर्वाद लेने की कोशिश करती। पुतला राम की भक्ति नहीं है ये काल्पनिक चित्रण प्रदर्शनी की भक्ति नहीं है भगत भाइयों, ये मनमानाचरण करने की भक्ति नहीं है। गुरु मानुष कर जानते ते न कहिए, अंध हो दुखी संसार में आगे यम का फंद। जो साधक गुरु जी को समान मनुष्य मानते हैं वे व्यक्ति अच्छे तत्व ज्ञान नेत्रहीन है, यानी तत्व ज्ञान में भी वो नेत्रहीन है। उनकी भक्ति का कोई लाभ नहीं मिलता, जिसके कारण से इस संसार में भी दुखी रहेंगे, फिर यमराज के नरक का कष्ट भी बना रहेगा। यानी जो वर्तमान में इन 12 आश्रमों में जाकर के अपनी भक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी बता रहे हैं कि वो अपने गुरु की चिंता नहीं कर रहे हैं, वो अपने गुरु के लिए उनके अंदर तड़प नहीं है, वो अपने गुरु के दर्द को नहीं समझ रहे हैं और गुरु गद्दारों के ज्ञान विरुद्ध मनमाने आचरण का पालन कर रहे हैं, तो उनके अंदर तत्व ज्ञान है नहीं, फिर वो कहाँ जाएंगे। परम पूज्य सद्गुरुदेव ने बताया था, बता रखा है यहाँ पर कि यमराज के नरक का कष्ट भी उनको बना ही रहेगा, उनको तो बना ही रहेगा ना, क्योंकि उनको अपने गुरु की चिंता नहीं। उन्हें तो ये कितनी जल्दी मुझको नाम मिल जाए, कितनी जल्दी मैं यहाँ से निकल जाऊं। उदाहरण दिया है क्या और विश्लेषण किया परमात्मा ने कि जैसे गणित की पढ़ाई के अंदर एक शरण का प्रश्न होता है, उसमें मूल धन प्राप्त करना होता है। यह मूलधन करोड़ों की संख्या में धनराशि होती है। उस करोड़ों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है कि मान लो मूलधन इतना, मान लो मूलधन 100 रुपये, हालांकि 100 रुपये मूलधन नहीं, फिर भी 100 रुपये को मूलधन मानकर ही करोड़ों रुपए का मूलधन प्राप्त किया जा सकता है, तभी विद्यार्थी को सफलता मिलती है। इसी प्रकार गुरु भले ही परमात्मा नहीं है, यहां और स्पष्ट किया परम पूज्य सद्गुरुदेव जी कि गुरु परमात्मा नहीं है, परंतु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए गुरु जी को मानना पड़ेगा कि ये परमात्मा है। गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा, परमात्मा तुल्य मानना पड़ेगा, तब तो परम पूज्य सद्गुरुदेव की अमरवाणी है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, अब बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दीन बताए। तो यहाँ क्या बताते हैं कि गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा, यानी यह मानकर भक्ति की क्रियाएं करें। जैसे मान लो गुरु जी के रूप में परमात्मा उपस्थित हो,
भाई जिस गुरु ने हमको तत्व ज्ञान दिया, और हम ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर है कि परमात्मा साधु वेश में भी आ जाते हैं, साधु वेश में आते हैं, संत वेश में आते हैं। तो मान लीजिए कि गुरु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए गुरु जी को परमात्मा ने, गुरु जी के रूप में परमात्मा उपस्थित होते तो शिष्य का उनके प्रति कैसा लगाव रहता। साधक को भगवान मिल जाए तो तुरंत चरणों में लिपट कर रोएगा, अपना जीवन धन्य समझ करके विशेष सत्कार करेगा, तभी साधक मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, और कोई विकल्प नहीं। कबीरा तेनर अंध है गुरु को कहते, और हरि के रूठे ठौर है पर गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीर परमेश्वर जी स्वयं तत्व ज्ञान में बताते हुए कह रहे हैं कि वे व्यक्ति अंधे ज्ञान नेत्रहीन हैं जो गुरु को परमात्मा से अन्य केवल संत देखते हैं। यदि हरि प्रभु रूठ जाए तो गुरु की शरण में जाइए, यदि गुरु रूठ जाए तो साधक का ठौर ठिकाना कहीं नहीं है। इसलिए भगत भाइयों, मुत्तुच्छदास का निवेदन है कि आप ऐसी क्रिया ना करें जिससे हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी रूठ जाए। रूठ जाने का मतलब है कि ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण अगर आप चलेंगे तो सद्गुरुदेव जी कहाँ से खुश थोड़ी ना होंगे, क्योंकि हमें तो पल पल परमात्मा ने ज्ञान दिया ना, एक एक पॉइंट पर हमको प्रमाण बताया, और ये भी बताया कि तत्व ज्ञान की छत्र छाया में आप अपने भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाइए। शब्द गुरु चित चेला भाई, शब्द गुरु चित चेला भाई, चेला भाई, और जो सुई में डोरा भाई। शब्द गुरु चित चेला रे, अब कहें कबीर चरण चित राखो जो सुई में डोरा। ऐसा घनिष्ठ संबंध परम पूज्य सद्गुरु जी ने गुरु शिष्य का बताया। लेकिन हम परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को खूंटी पर टांग चुके हैं, और गुरु गद्दार मैनेजमेंट के फर्जी ऑडियो वीडियो, ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण, उसको फॉलो कर रही है संगत। तो तुच्छदास का निवेदन है, आप सावधान रहिए, अब इस समय है। कबीरा हरि के रूठते और गुरु की शरण में जाए, कहे कबीर गुरु रूठते तो हरि नहीं होत सहाय। भगत भाइयों, कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि यदि भगवान रूठ गया तो गुरु की शरण में जाओ, और गुरु जी आपको नाम दीक्षा तथा आशीर्वाद देकर सुखी कर देगा। लेकिन यदि गुरु रूठ से हो गए तो परमात्मा सहायता नहीं करेगा। इसलिए भगत भाइयों, इस प्रकार जब तक मानव जीवन के पूर्व जन्म जन्मांतर के पुण्यों से घड़ा रूपी जीवन भरा है, तब तक आप जी को सर्व सुख प्राप्त होगा। जिस समय पूर्व जन्म के पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो पाप कर्मों का दौर प्रारंभ हो जाएगा। इन गुरु गद्दार मैनेजमेंट हरियाणा जो आज फूले नहीं समा रहा है सदगुरु जी के ज्ञान का आसरा लेकर के, और परमेश्वर की प्यारी संगत से दान पाठ, खून दान, देह दान के नाम पर जो महालूट मचाए हुए हैं, ये परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के सानिध्य में आशीर्वाद से और ये तत्व ज्ञान की छत्र छाया में 5 यज्ञ करने से जो पुण्य इनके इकट्ठा हो गए, उसी की मलाई खा रहे हैं। और जिस दिन वो सब छीड़ हो जाएगा ना, तब देखना काल कैसे बक्कल उतारेगा इनका, इन सभी का। ये जितने हैं गुरु गद्दार मैनेजमेंट हरियाणा के, चाहे वो मनोज, वीरेंद्र, महेंद्र उर्फ मोहनलाल, बजीत रहरी, या आदि आदि कोऑर्डिनेटर हो या नामदान संचालक हो, इन सब की ऐसी तैसी होगी, इन सब की दुर्गति निश्चित है भगत भाइयों। लेकिन आप बचिए, आपके लिए हम तुच्छ दासों को परमात्मा, हम तुच्छ दासों के माध्यम से आप तक संदेश पहुंचा रहे कि आप सावधान हो जाइए और अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के तत्व ज्ञान का सहारा लीजिए, उसके हिसाब से अपने भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाइए। क्या बताते हैं कि जिस समय पूर्व जन्म के पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो पापों का दौर शुरू हो जाएगा, उस समय आपका हरि यानी परमात्मा रुष्ट हो जाएगा। यानी ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण करने से आप सावधान अगर नहीं होंगे तो आपका उस समय हरि परमात्मा रूठ जाएगा। और जिस समय कोई व्यक्ति चारों ओर से आपदाओं से घिर जाता है तो वह स्वयं कहता है कि मेरा तो राम रूठ गया है।
मुझे संकटों ने घेर लिया है। ऐसे समय में व्यक्ति यदि पूर्ण सदगुरु देव जी की चरण यानी शरण में चला जाता है तो गुरु जी नाम दीक्षा का आशीर्वाद देकर के उसके पुण्य की भक्ति विधि विधाक संग्रह करवाकर आशीर्वाद देकर उसको शरण भक्त को सुखी कर देते हैं। यानी अगर आप समय रहते सचेत होकर के और अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी ज्ञान को आधार बना करके आगे बढ़ेंगे तो परम पूज्य सदगुरुदेव ने बताया कि फिर सदगुरु उसको पूर्ण रूप से सुखी कर देते हैं। लेकिन जो सावधान नहीं होता है, मनमाना आचरण करता है, तो उसको तो बताई दिए कि वो तो काल के खूंटे में ही बंधा है। उत्तर में बताया है कि जैसे एक ओर तो पीने का पानी नल हैंडपंप खड़ा है, दूसरी ओर जल का भरा घड़ा रखा है। नल तो गुरु जानो और घड़े में जल को हरि जानो। यदि आप जी से कहा जाए कि आप दोनों में से किसे चाहते हैं तो बुद्धिमान का उत्तर होगा कि मैं नल हैंडपंप को लूंगा, क्योंकि घड़े का जल तो सीमित है और हैंडपंप कितना भी भर लो, घड़े का जल सीमित है, लेकिन हैंडपंप में अपार जल है, कितना भी भर लो। जैसे एक हमारे वक्ता हैं रमाशंकर साहब जी, अभिलाष दास पारख पंथ से कबीर पंथी अपने आप को कहते हैं। वो अपने सत्संगों में देखिए इनको लाखों लोग देखते हैं। रमाशंकर साहब जी जैसे संत को लाखों लोग देखते हैं, लाखों लोग इनके वीडियो को देखते हैं। क्या बताता है कि आपको माँ ने दूध पिलाया है, दुर्गा ने दूध पिलाया है, आपको काली मैया ने दूध पिलाया है, आपको आपकी माँ ने दूध जन्म दिया है, ये काली मैया ने जन्म दिया है। तो बताओ देवी बड़ी हुई कि माँ? साधक तो कहेंगे तो भाई माँ ने जन्म दिया, माँ ही बड़ी है। तो फिर माँ बाप से बढ़ के कौन है? ठीक है, भौतिक जगत के लिए माँ बाप ठीक है, क्योंकि परमात्मा का सिस्टम है कि माँ बाप से ही जन्म होगा। लेकिन परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बताया है कि माता पिता मिल जाएंगे 184 माह, सतगुरु सेवा बंदगी फेर मिलन की ना। श्री रमाशंकर साहब जी से तुच्छदास का निवेदन है कि परम संत संत रामपाल जी महाराज जी पर कटाक्ष करने से पहले अपने दिमाग का स्क्रू थोड़ा सा टाइट कर लें। जो उआबाई वो बोलते हैं ना, क्या कहते हैं कि माँ से बढ़कर कौन है? माँ ने तो आपको 9 महीने गर्भ में पाला है, 9 महीने गर्भ में माँ तो रखी है, तो फिर 9 महीने गर्भ के अंदर किसने संभाला है? श्री रमाशंकर साहब जी थोड़ा ये तो बता दो। माँ के अंदर 9 माह का जो कष्ट का जीवन है, मल मूत्र में जो जीव आत्मा पड़ा हुआ है, उसको गर्भ के अंदर किसने संभाला? उस समरत की रीझ छिपाई कुल कुटुंब से नाता, गर्भ के अंदर कौल किया था कहाँ गई वो बाता। 9 माह में मलमूत्र की तरफ मुंह रहता है, ऊपर को पैर रहते हैं, और वहां परमात्मा ने तेरा संभाल किया। 9 माह तुझको आहार पहुंचाया। वहां तो मां चाह कर भी आपको आहार नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन वो परम पिता परमात्मा, वो परमात्मा जो जीव आत्मा का सच्चा साथी है, वो परमात्मा जब भौतिक जगत के सारे आश्रय छूट जाते हैं तो वो परमात्मा ही जीव की मदद करता है। श्री रमाशंकर साहब जी, वहां किसने संभाला? वहां तो माँ बाप चाहकर भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते थे, वहां परमात्मा आपकी रक्षा करता है। इसलिए परमात्मा को कहा है, तुम ही हो माता चा पिता, तुम ही हो बंधु चा सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, न कोई अपना सिवा तुम्हारे। इसलिए परमात्मा है। माँ बाप अपनी जगह ठीक है, माँ बाप का हम सम्मान कर सकते, लेकिन पूजा परमात्मा की ही करना चाहिए। परम पूज्य सद्गुरु ने बताया है कि जैसे ज्वाइंट फैमिली में पति पिता स्त्री सम्मान सबका करती है, सास का, ससुर का, देवर का, देवरानी का, नंद का, जेठानी का,
लेकिन पूजा पति की कर दी। तो भगत भाई परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बताया कि परमात्मा, पूजा केवल परमात्मा की। माता पिता हमें हर जन्म में मिले हैं। परम पूज्य सदगुरु ने बताया कि जहां भी जन्म होगा वहां भी माता पिता होंगे। 184 माही माता पिता मिल जाएंगे, 184 माही, पर सदगुरु सेवा बंदगी फिर मिलन की नहीं। तो भगत भाइयों, परम पूज्य सदगुरु बताता है, गुरु सो ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, और बहुतक बूंद बह गए राख जीव अभिमान। गुरु जी से उपदेश लेने के पश्चात भक्त ने स्वयं को गुरु जी को समर्पण कर देना चाहिए। तन मन धन सब तेरा, क्या लागे है मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। तो तन मन धन सदगुरुदेव जी का समझ करके सदभक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। गुरु का समझ करके, गुरु गद्दारों का नहीं। जो संगत इन गुरु गद्दारों के धनाना आश्रम में जाकर के देहदान, खूनदान, 10वें अंश का दान दे रही है, तो यहां से आपको कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। भगत बाजी तुच्छदास का निवेदन है, आप अपनी इस प्रक्रिया पर गंभीर चिंतन कीजिए, क्योंकि आपका धन लूट रहा है। आपकी भक्ति में मैनेजमेंट रूपी चोर लगा हुआ है, जो आपके भक्ति धन को बर्बाद करवा रहा है। इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए तुच्छदास का प्रयत्न जारी है। मन में अभिमान नहीं रखना चाहिए। मन में अभिमान रखकर भक्ति करने का नाटक करने वाले अनेकों मूर्ख अपना मानव जीवन नष्ट कर गए। जो गुरु गद्दार मैनेजमेंट हरियाणा के जो मुखिया हैं, ये मोहनलाल, महेंद्र उर्फ मोहनलाल, और वीरेंद्र और मनोज, ये अपना मानव जीवन बर्बाद कर रहे हैं, भक्ति का नाटक कर रहे हैं ये संगत के सामने, दान पाठ का पैसा लूटने के लिए। बस सदगुरुदेव जी के ज्ञान का आसरा लेकर के अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं। राजनेताओं का समर्थन कर रहे हैं, जाट महासभा का समर्थन कर रहे हैं, अपने नाते रिश्तेदारों को रोटी कपड़ा और मकान दे रहे हैं। इनको संगत से कोई लेना देना नहीं है, न गुरु से कोई लेने देना है। कबीर गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, 3 लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। यदि गुरु जी के से कोई नाम दीक्षा मांगता है तो उस जैसा बुद्धिमान याचक मांगता नहीं है, और उस सदगुरु जैसा दान करता दाता नहीं है। किससे? गुरु से, टीवी से नहीं। टीवी वाला सिस्टम नहीं। टीवी वाला तो गुरु जी ने बताया कि जब दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। जब प्रत्यक्ष गुरु जेल हमारे यहीं पर हैं, तो हम टीवी से नाम दीक्षा क्यों लें? तो गुरु जी से नाम दीक्षा मांगता है तो उस जैसा बुद्धिमान शिष्य नहीं, और गुरु जैसा दान करता दाता नहीं। जिसने छोटा दान न दे करके अनमोल नाम दे दिया, जिससे तीन लोग जिसके समान भी नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजाकर ढोल, और श्वास जो खाली जात है 3 लोक का मोल। यदि सदगुरु से प्राप्त नाम का स्मरण करता है तो उसके एक श्वास उश्वास के नाम पर जाप की कीमत 3 लोक, पृथ्वी पाताल स्वर्ग लोक के समान है। कबीरा तन मन दिया तो भला किया, सिर का जासी भार, जो कबहू सो मैं कह मैं दिया, बहुत सहज निर्माण। यदि शिष्य ने गुरु जी को तन मन समर्पित कर दिया, अच्छा किया, सिर का भार समाप्त हो गया, चिंता समाप्त हो गई। यदि कभी यह कह दिया कि मैंने इतना दान कर दिया, ये दान आपको गुरु को देना है, ना कि गुरु गद्दारों को देना है, तो वो गुरु किसके मार्ग से नाम रहित होकर बहुत कष्ट उठाएगा। कौन? जो गुरु के ज्ञान को आधार बना करके भक्ति क्रिया नहीं करेगा। इसलिए भगत भाइयों, तुच्छदास का निवेदन है कि ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण ना करें, और इन गुरु गद्दारों से सावधान रहें। ये आपके भक्ति धन को बर्बाद कर रहे हैं, परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान का सहारा लेकर के, और इनको ना तो सदगुरुदेव जी से कोई लेना देना है, ना ही ये सदगुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बनाते हैं। ये तो अपनी मान बड़ाई चौधर के भूखे हुए हैं, और उसके आधार पर जनसाधारण को, परमात्मा की प्यारी संगत को भ्रमित कर रहे हैं।
परम पूज्य सत गुरुदेव जी ने बताया है अपनी अमरवाणी में कि लाख करो बदनाम नयन मोरे स्वामी से लागे, दिन के लागे रात के लागे, लागे सुबह और शाम नयन मोरे स्वामी से लागे। भगत भाइयों, परम पूज्य सत गुरुदेव जी ने बताया है कि तत्व ज्ञान की छत्र छाया में आप अपने भक्ति मार्ग को सफल बनाएं, अन्य किसी की बात को नहीं माने जब तक उसको सतगुरुदेव जी के ज्ञान से तौल न लें। दिन के लागे रात के लागे, लागे सुबह और शाम नयन मोरे स्वामी से लागे, लाख करो बदनाम नयन मोरे सतगुरु से लागे। तो अपने सदगुरु देव जी के ज्ञान को ही अंतिम उत्तम तथा सर्वोत्तम मान करके हमें अपने सद्भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। भगत भाइयों, इन गुरु गद्दारों से सावधान रहिए, इनके मनमाने आचरण को फॉलो मत कीजिए, इनके मनमाने आदेशों को मत मानिए, इनके द्वारा भेजे जा रहे ऑडियो वीडियो को आप उन पर गहन विचार कीजिए। क्या हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज कभी देह दान खून दान करवाते थे जो ये करवा रहे हैं? भगत भाइयों, इन सब बात को गहराई से विचार कीजिए, तब आपका बचाव होगा, हमारा बचाव होगा। तो धन धन सतगुरु सत्य कबीर भगत की पीर मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत्य कबीर भगत की पीर मिटाने वाले। सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, सत साहेब